स्टार्ट करने से पहले एक बार, काफ़ी दिन हो गए, हम एक बार अपने सिलेबस देख लें जो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड सिलेबस। आप लोग मुझे थोड़ा बता दीजिए, उसी हिसाब से हम आगे अगले चैप्टर्स भी प्लान करेंगे। जल्दी से काउंट कर लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है एक बार। आज मैं ग्रुप पर भी अपडेट कर दूंगा। percentage ratio, mixer alligation, profit loss, simple interest, SCF, LCM, averages, speed, distance, time, work and time। और कौन सा चैप्टर हुआ आपका क्वांट के अंदर? इसके बिना और कौन सा चैप्टर हुआ? क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, डाइस, और कोई चैप्टर बचा है जो आपका मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, जो आपका सिलेबस हो चुका है? डाटा इंटरप्रिटेशन, और आज हम करने वाले हैं पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट। कोई भी चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ और मैंने स्लाइड पे लिखना भूल गया हूँ? किताबों में ट्रेन्स को अलग से लिखा जाता है, तो मैं भी ट्रेन्स को अलग से लिख देता हूँ, ट्रेन्स, बोट्स। इसके बाद हमारे मेनली रीजनिंग के चैप्टर्स कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि आज हमने पजल सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे रीजनिंग के रिमेनिंग चैप्टर्स जो रीजनिंग के बचे हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स जो हमारे रिमेनिंग है, इनमें से एक बड़ा टॉपिक आपका यहाँ पे कितने 89, इनमें से एक बड़ा टॉपिक जो आपका रिमेनिंग है मेरे हिसाब से वो सिलोजिज्म है। सिलोजी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आजकल आ रहे हैं ये।
क्वेश्चंस? ठीक है। और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में? एक आपका इसको क्या बोलते हैं, चैप्टर का नाम भूल गया मैं। अल्फाबेटिकल सीरीज करके बोल, सीरीज है मतलब मेन चैप्टर की, उसी में ही वो आता है। इंग्लिश के लेटर्स आपसे पूछे जाते हैं, विच लेटर इज टू द सेवंथ टू द राइट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज करके एक चैप्टर होता है। कई बार उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, मुझे बताइए, हमने एज चैप्टर किया कि नहीं? एजेस चैप्टर किसी भी रूप में फादर इतना बड़ा है, सन इतना है, एज जो निकालते होते हैं हम लोग, ये किसी भी रूप में हमने अभी किया है या नहीं किया एजेस? नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे कुछ आने वाले चैप्टर्स हैं, जिनमें से इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, सीरीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एजेस और सीरीज बहुत ही छोटा सा मजाक से वाला चैप्टर है, अल्फाबेटिकल, इजीली हम कर लेंगे। डाइस लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, डाइस है, ठीक है, डाइस भी कर लिया हमने बस ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारे कुछ फ्यूचर आने वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है भाई। तो ये मैं आपके ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आपका इनमें से कोई भी चैप्टर मिस हुआ है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स का प्रबंध है, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हुई है, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं जी। इसको मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ आपके, ताकि सब बच्चे अपडेट रहेंगे क्या क्या हमारा सिलेबस अभी तक हो चुका है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये छोटा चैप्टर था, सोलोइज्म और एजेस, लेकिन एनीवे अब हम पजल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स। जैसे कि हमने अभी तक के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में मैंने आपको ट्रिक्स, शॉर्टकट बताए हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे अप्रोच करना, शॉर्टकट लगाना, या किसी में शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है, इसमें ऐसा नहीं है। सेटिंग अरेंजमेंट में ये प्योरली आपके आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड है। तो मेरे साथ इसमें आप क्या सीख सकते हैं, मेरे साथ आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे साथ इसमें बैठ के जस्ट प्रैक्टिस का ही चैप्टर है, उसी से आपकी इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, या स्पीड बढ़ जाएगी, या एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही इसमें आपको फायदा होगा। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आपसे दो तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग
हाँ जी, दो तरीके से ये सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा जाएगा। क्लोज्ड सीटिंग अरेंजमेंट, क्लोज्ड का मतलब सिर्फ इतना है भी वो जहां पर बैठे हैं वो एक क्लोज्ड फिगर है, कोई भी फिगर हो सकती है। मोस्टली सर्कल में पूछे जाते हैं आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन जरूरी नहीं है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर आपसे पूछी जा सकती है। और दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट जो आपसे पूछा जाता है वो ओपन है। ऐसी कोई इसकी कैटेगरीज या टाइप्स नहीं है, हमने खुद इसको बनाया है आपके इजीली आप समझ पाओ उस इसलिए। ऐसे कोई किताबों में कोई ये टाइप नहीं है। दो तरीके से मेनली क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जा सकता है। ओपन सीटिंग अरेंजमेंट में आपके पास एक लिमिटेड फिगर नहीं होगी, यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट दिया जाएगा, ठीक है। आपको इन दोनों फिगर्स में ही, अच्छा, ओपन सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरीके से जरूरी नहीं है एक ही लाइन में बैठे हो, इसमें रोज भी ज्यादा हो सकती हैं। इस तरीके से एक दूसरे की तरफ फेस करके, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, दो रोज बैठी एक दूसरे की तरफ फेस करके, थोड़ा सा टफ बनाना हो तो ऐसे बना देते हैं। इसी तरीके से आपका जो क्लोज सेटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी दो टाइप्स पॉसिबल हैं। ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, इसमें भी थ्री टाइप्स पॉसिबल है। सबसे पहली टाइप और सबसे सिंपल टाइप क्लोज सेटिंग अरेंजमेंट में होती है, जहां पर जो लोग हैं वो अंदर की तरफ या फिर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। अंदर की तरफ या फिर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। ये इसमें सबसे पहली और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली कॉमन टाइप है, ठीक है। दूसरी टाइप क्लोज सेटिंग अरेंजमेंट में इसका बिल्कुल उल्टा, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं वो, ठीक है। और जो इसमें थोड़ी सी टफ टाइप है, जिसमें टफ इसमें एक्चुअल में है नहीं कुछ भी, टाइम जिसमें मैं कह सकता हूँ ज्यादा लगेगा, उसमें मिक्स बैठे होंगे, कुछ लोग अंदर की तरफ फेस करके, कुछ लोग बाहर की तरफ फेस करके, इस तरीके से मिक्स बैठे होंगे, अंदर बाहर ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड रुकिए। जी, तो इसमें जो टाइम भी आपको लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन फाइंड करने में लगता है। लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में, जैसे हमने डायरेक्शन चैप्टर किया था, हम फेस के हिसाब से, दो चैप्टर पहले हमने डायरेक्शन चैप्टर किया था, हम फेस देखते हैं, फेस किस साइड है, वहां से उस हिसाब से लेफ्ट और राइट मुड़ना पड़े उस हिसाब से मुड़ते हैं। अगर फेस ऊपर को है तो वहीं लेफ्ट राइट होगा, अगर फेस नीचे को है तो लेफ्ट राइट इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से वो फेस किया उन्होंने। तो आपको इनकी फेस की डायरेक्शन देखनी है। और इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या आपको इसमें टर्म्स आ सकती हैं। बस ये यही कुछ चीजें हैं जो मेरे बताने वाली हैं, इसके बाद जस्ट प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होती हैं। पहली तो यूज होती है फेसिंग ईच अदर, या आपके पास टर्म्स यूज होगी ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, इस तरीके से वो बैठे हैं। तो हम अक्सर इसमें सिटिंग अरेंजमेंट पे ऐसी कोशिश करते हैं भी जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, जब भी आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, तो हमारे पास जो जो दे रखे हैं बैठने के लिए, मान लीजिए हमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है।
GH इस तरीके से दे रखे हैं। तो हम इनमें कोशिश करेंगे भी हम इस हिसाब से बनाएं भी एक दूसरे के वो सामने सामने हों। जब भी हम ये बनाएंगे, मान लीजिए दो दो के यहाँ पे हमारे पास पेयर बन रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी दो दो के पेयर हैं हम इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से। लेबलिंग इसकी हम बाद में कर लेंगे। अगर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर है तो हमने ये जब फोटो ही बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। लेबलिंग इसकी जैसे वो क्वेश्चन में बोलेगा ए इज फेसिंग बी, तो हम लेबलिंग बाद में कर लेंगे। या सी इज फेसिंग या सी इज सिटिंग ऑपोजिट टू डी, इस तरीके से। हमें जब भी पेयर्स में दिया होगा हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे भी वो ऑपोजिट सामने सामने बैठे हों। ठीक है, तो फेसिंग ईच अदर आपके पास आ सकता है, आपके पास ऑपोजिट टू ईच अदर आ सकता है। दो वर्ड और इसमें है नेक्स्ट टू बैठा है, मतलब उसका इमीडिएट नेबर, या नेबर वर्ड भी यूज कर सकता है, नेबर। ठीक है, अब यहां पर जब नेक्स्ट टू या नेबर वर्ड दिया है, मैं अगर यहां पर बात करूं ए की, अब मैं मान लो बी के आसपास बिठा देता हूँ, सी को, डी को, ई और एफ को। अब जब आपसे पूछा जाएगा भी बी का नेबर कौन है, तो इसका आंसर बी का नेबर कौन है, तो आपको यहाँ पर बी का नेबर कौन है, बी का नेबर ये दोनों है, सी भी है डी भी। आप कोई भी इनमें से एक आंसर नहीं दे सकते। या बी के नेक्स्ट टू कौन बैठा है, दोनों ही बैठे हैं, सी भी बैठा है डी भी बैठा है। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट में पूछेगा या राइट में पूछेगा तब हम उसकी बात करेंगे। जब तक हमें वर्ड बस नेबर तो ये दोनों ही है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, अगर इमीडिएट लेफ्ट नेबर, इमीडिएट राइट नेबर, तब भी सेम ही वर्ड, तब भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, इसके बिना आपके पास थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब ये लैंग्वेज फेसिंग ईच अदर, ऑपोजिट ईच अदर, नेक्स्ट टू पूछ सकता है, नेबर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लेफ्ट राइट पूछ सकता है, ये इजी है। लेफ्ट राइट में आपको किस चीज का ध्यान देना, उनकी फेस किस तरफ है, फेस के हिसाब से ही आप लेफ्ट राइट कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए का लेफ्ट राइट अलग होगा, बी का लेफ्ट राइट अलग होगा फेस के हिसाब से। तो बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान देना। और लास्ट चीज इसमें है, जब इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा, ठीक है, तो कुछ वर्ड यूज करेगा, हु, होम, दैट, विच, ये कुछ वर्ड्स है जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कॉमा डाल के वर्ड्स, बी, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, विच इज, तो वो चीज किसको डिनोट कर रही है, ये जो प्रोनाउंस वो यूज करेगा, ऑब्जेक्ट्स यूज करेगा। ठीक है, या बीच में आपको एंड मिलेगा, वाइल मिलेगा, बट मिलेगा। क्वेश्चन से मुश्किल नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैराग्राफ फॉर्म में बड़े बड़े आपको क्वेश्चन वो देते हैं। तो हम बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए, ये इसका कुछ बेसिक है, और मैं आपको डायरेक्ट अब इनके हम क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उतना ही आपको फायदा होगा। शॉर्टकट इसमें कोई नहीं है। अगर मैं आपको वैसे बेसिकली इसके लेफ्ट राइट आपको मार्क करने हो, तो अगर मैं कोई आपको फोटो दे दूं, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें मैं मिक्स बिठा देता हूं, ए का फेस, ठीक है, मिक्स करके मैं अगर बिठा दूं इनको, ठीक है, अब मैंने मिक्स बिठाए, आधे अंदर फेस करके आधे बाहर। अब आपको इनके लेफ्ट राइट बनाने हो, क्या आप इनके लेफ्ट राइट बना सकते हो सबके? एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे लेबल कर दूंगा। इनके आपको लेफ्ट राइट बनाने हैं, अपनी कॉपी में कोशिश करो बनाने की लेफ्ट राइट, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सबका लेफ्ट है कौन है और राइट कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए का आपको ए का बना के दिखाऊं, तो ए का लेफ्ट इधर है, ए का राइट इधर है। ठीक है, इसी तरीके से अब एच का बनाना हो, ठीक है, तो एच का
लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। इस तरीके से आप सबके एक बार लेबल करके देखिए, लेफ्ट राइट एक बार प्रैक्टिस करिए ये वाली, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बना दिया लेफ्ट राइट आपने? इजीली इनका लेफ्ट राइट आप बना पाए होंगे, ठीक है। जी का लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड, ठीक है। एफ का लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है। ई का उल्टा हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन के रिवर्स बैठा है, तो इसलिए ई का लेफ्ट इधर, राइट इधर, आप चेक कर लीजिए। डी का लेफ्ट इधर है, डी का राइट इधर है। सी का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। और बी का फिर से उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। इसी के बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है, लेफ्ट राइट बनाना। लेफ्ट राइट आपने बना ली, इसके बाद आपसे प्रोबेबल पॉसिबल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इमीडिएट नेबर ऑफ जी। क्या आंसर देंगे आप? इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी। क्या आंसर आएगा इमीडिएट नेबर ऑफ जी में? देखिए, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी एफ और एच दोनों आएंगे, इमीडिएट नंबर ऑफ जी में दोनों आएंगे, एफ भी आएगा और एच भी आएगा, ठीक है। दोनों साइड वाले ही आएंगे। आपसे इमीडिएट नेक्स्ट टू जी पूछते हैं, इमीडिएट नेक्स्ट टू जी, तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इमीडिएट नेक्स्ट इसका एक इस साइड, एक इस साइड, तो भी इमीडिएट नेक्स्ट भी पूछे तो भी आंसर सेम आएगा, एफ एंड एच, तो भी आंसर सेम ही आएगा, एफ एंड एच, ठीक है। आपसे पूछा, ये सब आसान क्वेश्चन है। हु इज बिटवीन ए एंड जी, हु इज बिटवीन ए एंड जी, हु इज बिटवीन ए एंड जी। यहाँ पर देखिए, ए के बीच में और जी के बीच में कौन है। यहाँ पर अब ध्यान रखने वाली बात ये है भाई, नॉर्मली तो हमें दिख रहा है भाई ए और जी के बीच में, ये देखिए ये ए है, ये जी है,
इन दोनों के बीच में H बैठा है, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं भी, ये A है और ये G है, इस साइड भी तो इतने लोग बैठे हैं इन दोनों के बीच में। अगर इसी सर्कल को आप दूसरी साइड से देखें तो देखो कितने लोग बैठे हैं A और G के बीच में, B C D E F। तो ऐसा नहीं होता नॉर्मल इन क्वेश्चंस में। ये आपको कहां से पता चलेगा? ये ऑप्शन से पता चलेगा, ठीक है। तो मोस्टली 99% केसेस में H ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता ये सारे बीच में हो। तो A और G के बीच में कौन बैठा है? H। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी आप यहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत कंफ्यूज होना, कुछ बच्चे दूसरी साइड से घुमा देते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है जी। तो इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे? ऑपोजिट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पूछेगा हु इज ऑपोजिट टू जी। जी के ऑपोजिट कौन है? जी के ऑपोजिट कौन बैठा है? जी के ऑपोजिट कौन बैठा है? आपसे पूछ सकता है हु इज फेसिंग जी। हु इज फेसिंग जी। जी के ऑपोजिट पूछ सकता है, जी के फेसिंग पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो जी के ऑपोजिट तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है। जी के ऑपोजिट यहाँ पर कौन बैठा है? सी है। जी के ऑपोजिट कौन बैठा है? सी बैठा है, ठीक है। लेकिन जी का फेसिंग यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। जी का यहाँ पर जो फेसिंग है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि जी का फेस जो है वो बाहर की तरफ है। जी का फेस बाहर की तरफ है, तो इसका आंसर नन, कोई भी नहीं है। ऑपोजिट टू जी सी है, लेकिन यहाँ पे नन है, ठीक है। तो ये आपको कहां से पता चलता है? ये आपको उसका फेस किस तरफ है वो आपको पता चलेगा। इसके बिना आपसे पूछ सकते हैं इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। आपसे पूछ सकते हैं इमीडिएट राइट ऑफ जी। ये क्योंकि हमने अब ऑलरेडी लेफ्ट राइट मार्क कर लिए हैं, तो इजीली आप बता सकते हो इमीडिएट लेफ्ट कौन है जी का और इमीडिएट राइट कौन है जी का। ठीक है जी। ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी चिंता नहीं है, मैंने सारा बेसिक्स बता दिया, यही है। इसके बिना आपको कोई और क्वेश्चन नहीं मिल सकता। अब जो क्वेश्चन में आपको लास्ट चीज बची है वो ये होगा हु, होम, दैट, विच। ये इस बातों का ध्यान रखना। लेफ्ट राइट भी पता लग गया, फेसिंग, ऑपोजिट, नेक्स्ट, नेबर। बिठाने कैसे हैं, सारी चीजें बिठाने कैसे हैं जो मैंने बताया। कोशिश करना एक दूसरे के ऑपोजिट ही बैठे, पेयर्स में। चलिए अब हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए मैं आपको इसमें ना बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस नहीं दूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है। वो इजीली आराम से आप कर लेंगे। थोड़ा सा हम अच्छे लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास में थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस आप करो। चलिए पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से देता हूँ, फिर हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। तो क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। 8 एग्जेक्टिव्स JKLM
NOPQ, a city around circular table for a meeting. अब देखो ये जो लाइन है ना, इससे आप पक्का समझ ही लेना भी जब वो सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं मीटिंग के लिए, तो ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ ही फेस करके बैठे होंगे। एक दूसरे से मुंह मोड़ के दूसरी साइड करके तो मीटिंग नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस की होती हैं। अब ये मत सोचना ये तो एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। तो मीटिंग ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ फेस करके ही मीटिंग हो पाएगी। ठीक है, जे इज सेकेंड। आप चाहे तो क्वेश्चन ना भी नोट करें, डायरेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, इसमें टाइम मत वेस्ट करना। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, who is third to the right of K, who is third to the right of K. Next, M is second to the left of O. M is second to the left of O. Who is sitting between P and J. ठीक है, एक सेकंड रुकिए भाई। Who is sitting between P and next, L is not a neighbor of K or M. L is not a neighbor of, बस इतना ही आपको इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने अपनी तरफ से दी है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप आराम से इसको सॉल्व करना। एग्जामिनर ने आपकी इतनी ही इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दी है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ऑपोजिट टू Q। पहले सारे आप देख लेना फिर करना। Who is second to the left of J? Who is second to the left of J? Who is sitting between K and M? 4. Who is second to the right of K? Who is second to the right of K? Who are immediate neighbors of N? ये आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। पहले इंफॉर्मेशन देखिए, जब हो गया तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चंस वाली स्लाइड पर मूव हो जाऊंगा। ठीक है, इन 5 के आप सबको आंसर देने हैं। ये मैंने थोड़ा सा लेवल पहले से मीडियम रखा है, इजी वाला लेवल मैंने स्किप कर दिया। हम सीधा मीडियम और टफ लेवल ही करेंगे। ठीक है जी, इसको देखिए, जब हो गया बता देना। अच्छा, ये चैट में मैंने अभी देखा मैसेज आया हुआ था, शायद रवि जी थे वो, उन्होंने बोला रिसेंटली ज्वाइन किया है। रवि जी, आप इन सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। 18 चैप्टर हमारे हो गए हैं, 18 मतलब 17 हो गए, 18th इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है।
ऑलमोस्ट सिलेबस डन हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है एंड में। क्या बचा है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट सबसे टॉपिक सिलोजिज्म बचा। तो क्योंकि सिलेबस हो चुका है, और तो आप इन सब की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको अभी जल्दी नहीं है एग्जाम्स देने की, अब नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, तो फिर से दोबारा सी सेट स्टार्ट होगा बैच, या कोई और बैच होगा, उनके साथ आप सारे ये क्वेश्चन दोबारा से भी ये कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स, ठीक है। और जो भी कोई और नया बच्चा क्लास में, उनके लिए सेम मैसेज है ये, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस हैं जी। चलिए स्टार्ट करें, ट्राई करें साथ साथ सॉल्व करने की। मैं भी करूं साथ साथ आपके। देखिए
देखो 8 एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया, आप जब भी सर्कल आप बनाओगे तो हमें जो पोजीशंस बनानी है वो इस हिसाब से बनाना भी पेयरिंग में हो जाए काम। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। आमने सामने ही सबसे पहले कोशिश करना बनाने की। ओके, तो हमारे पास 8 एग्जेक्टिव्स हैं जो कि इस तरीके से सर्कुलर टेबल के लिए बैठे। अब जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें दी है J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो जब हमें सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहली स्टेटमेंट को जब हम लगाते हैं हमारे पास पूरी आज़ादी, हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस होती है भी। हम इस टेबल में, हम इस सर्कल में जहां मर्जी उनको, जहां से मर्जी शुरुआत कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको कुछ भी आपके पास फिक्स नहीं है, तो हमें कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, ये है। तो अब ये ध्यान से देख लेना मैं कैसे इनको बिठाऊंगा। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, ठीक है। जहां पर भी P बैठा होगा कोशिश करना यहाँ P हमने, मैं खुद बैठ गया यहाँ पे, अब इस पे राइट पे सेकंड, तो आपको पता है राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है। भाई बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं इसको पूरा को रिपीट करने का मतलब है आधा घंटा और चला जाना, तो शुरू से ही मैं बहुत स्लो चलूंगा। ऐसा ना हो भी मैं क्वेश्चन खत्म करूं और एकदम से कोई उठे चलो जी सारा रिपीट कर दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की प्रैक्टिस कम होगी, फिर मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ कर लो आप, तो मैं बहुत स्लो स्पीड में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये P को हमने यहाँ बिठा दिया, कहीं भी बिठा सकते थे, यहाँ से थोड़ा राइट लेफ्ट करना आसान होता है, तो मैंने यहाँ बिठा दिया। अब राइट तो इस साइड होगा और सेकंड टू द राइट, ठीक है। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा है, J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, यहाँ पे J बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, J बैठा है, ठीक है जी। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी, सबसे पहला ही मैंने कैसे बिठा दिया, तो P के सेकंड टू द राइट में J बैठा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और चीज दी है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब हु किसके लिए यूज हो रहा है, अब मुझे बताएंगे जरा, ये हु जो यूज हो रहा है किसके लिए हो रहा है। P के लिए, वेरी गुड। किसके लिए यूज हो रहा है, P के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो P के लिए, P खुद P के लिए ये यूज हो रहा है, तो सॉरी J के लिए, J के लिए हो रहा है कि P के लिए हो रहा है। अरे एक आंसर दो, एक आंसर दो। देखो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा। देखो भाई आगे हमेशा के लिए ध्यान रखो, ये जो प्रोनाउन है ये किसके साथ लगा है, J सेकंड टू द राइट ऑफ P, P हु P के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, P के लिए, P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो K के थर्ड में बैठा है P, ठीक है। तो मतलब P जो है वो थर्ड में बैठा है, ये थर्ड में बैठा है, ये सेकंड होगा, ठीक है, ये फर्स्ट होगा। यहाँ पे कौन बैठा है जी, K बैठा है। अब मैं नंबरिंग को मिटा देता हूँ, राइट लेफ्ट भी बिठा देता हूँ। अब आप सारी 3 पोजीशन जो हमने फाइनल किया वो देख लो। ये हमारी अभी तक की 3 पोजीशन जो पहली स्टेटमेंट से निकली है वो ये निकली है। P यहाँ पे है, J यहाँ पे है और K यहाँ पे है। इसको, इसमें किसी को कोई भी डाउट है भाई, ओके है जी यहाँ तक, क्या हम आगे बढ़े।
क्या हम आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चले? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां से और मजा आएगा। यहां से और आपको अच्छा लगेगा, यहां से और मजा आएगा, ठीक है। प्रभजोत सिंह के 10 तो दोबारा प्रभजोत सिंह जी यहां पर देखिए, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हु यूज हुआ है ना, ये पी के लिए यूज हुआ है। प्रोनाउन जो यूज हुआ है हु, ये पी के लिए है। तो पी के बारे में बताया है, पी जो खुद है ना, वो थर्ड टू द राइट ऑफ के बैठा है। के राइट में तीसरे नंबर पर पी बैठा है, ये बताया प्रभजोत सिंह जी। दोबारा सुनो, के राइट में तीसरे नंबर पर पी बैठा है। देखो, के का राइट किधर होगा, इस साइड। तीसरे नंबर पर पी बैठा है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इस साइड के राइट में तीसरे नंबर पर बैठा है। ठीक है जी, अब तो समझ आ ही गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट में चलिए। नेक्स्ट, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आगे बढ़ो। अब ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, ओ के लिए। हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड जे, ठीक है। ओ किसके बीच में बैठा है, पी और जे के बीच में बैठा है। पढ़ लिया, मैं आगे बढ़ू। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड जे। देखिए जी, अब यहां पे बात ये आ गई है, पी और जे के बीच में ओ यहां पर भी बैठ सकता है। सबसे पहले ये वाली चीज पे फोकस करो। ओ, हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड जे, ओ कहां कहां बैठ सकता है, जहां भी खाली पोजीशन बची है। एक बार आप देखो, पी और जे के बीच में तो इधर भी कहीं भी बैठ सकता है ना। जब मैंने आपको शुरू में बताया था ना भी, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसको मान के चलते हैं ऑप्शंस में, इस साइड भी कहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि पी और जे के बीच में तो इतनी जगह खाली बची हुई है। यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता हो, यहां भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। मेरी बात समझे आप? कहीं भी बैठ सकता है। हम जैसे जैसे आगे स्टेटमेंट्स बढ़ेंगी, हम इसको निगेट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने एक हमें चीज और दी है यहां पर, ये तो हमने बना दिया। ओ हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड जे, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ओ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन बैठा है, एम। एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड नंबर पे लेफ्ट में एम बैठा है। देखिए, क्या ये ओ की पोजीशन हो सकती है, ये वाली? क्यों, ध्यान से देखिए, बताइए यस और नो। ओ का लेफ्ट कौन है, ये। ओ के सेकंड नंबर पर लेफ्ट में, पहला नंबर दूसरा नंबर, यहां तो ऑलरेडी के बैठा है। ओ के सेकंड नंबर पर लेफ्ट पे के बैठा है, एम तो बैठ ही नहीं सकता, मतलब पोजीशन ये वाली ओ की गलत है, ये नहीं हो सकती। इस तरीके से आप निगेट करेंगे तो ये वाली पोजीशन ओ की नहीं हो सकती, कैंसिल होगी। इसी तरीके से क्या ओ की ये वाली पोजीशन भी हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि ओ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे फर्स्ट सेकंड जे बैठा है, तो ओ की ये पोजीशन में नहीं हो सकती। इन्होंने कंपल्सरली दिया है भी ओ के सेकंड नंबर पे लेफ्ट में एम बैठाना चाहिए, वहां तो जगह ही खाली नहीं है, तो दो पोजीशंस ओ की क्या हो गई, निगेट हो चुकी है। इस तरीके से मैं कहता हूं, एक बार आप बिठा लो, सारी प्रोबेबिलिटीज बिठा लो, फिर जो नहीं हो पाएगी फिर आप उसको निगेट कर देना।
अब ओ की जो दूसरी पोजीशन थी भाई वो तो हो चुकी है निगेट, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ के ओ पे सेकंड नंबर पे यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, सेकंड नंबर यहाँ भी। अभी अब हमें नहीं पता इनमें से ओ कहाँ बैठा है, हमें नहीं पता इनमें से ओ कहाँ बैठा है। इतना पक्का पता चल गया भी इन दोनों जगह पे तो नहीं बैठेगा, इतना पक्का पता चल गया भी इन दोनों जगह पे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। L is not a neighbor of K और N, L is not a neighbor of K और N, ठीक है। K का भी नहीं नेबर हो सकता, N का भी नहीं नेबर हो सकता, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी लास्ट स्टेटमेंट से ही यही हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन बची है। L is not a neighbor of K और N। तो भाई जो L है वो K का नेबर नहीं होगा, पहले इस ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तो K यहां पे बैठे हैं भाई साहब, K का नेबर एक तो यहां पे हो सकता था, एक यहां पे हो सकता था, दो नेबर हो सकते थे, लेकिन इनमें से कोई भी L नहीं होना चाहिए। मतलब L भाई साहब ना तो यहां बैठ सकते हैं, ना L भाई साहब यहां बैठ सकते हैं, ना L भाई साहब यहां बैठ सकते हैं, ना L भाई साहब यहां बैठ सकते हैं। तो हम L को कहां बिठाएं? K का नेबर नहीं होना चाहिए, वो K का नेबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या पोजीशन बचती हैं बताइए। L को ना हम यहां बिठा सकते हैं, ना ही हम यहां बिठा सकते हैं। और मेरी भाई एक और बात भी समझ लेना, इन्होंने ये भी बोला है भी जो L भाई साहब है वो N के भी नेबर नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, N के भी नहीं नेबर हो सकते हैं, नेबरहुड में उनको बैठना पसंद ही नहीं है, उनको नेबरहुड में बैठना पसंद ही नहीं है। तो याद रखना वो N के भी नेबर नहीं हो सकते। तो कौन सी पोजीशन बचती है जहां पर हम L को बिठाएं बताइए। मैं आपको बता रहा था ना, इतनी इंफॉर्मेशन से ही हमें इस क्वेश्चन को करना है, यही है बस हमारे पास जो बेस्ट है। इसको मैं बोलता हूं मीडियम लेवल टफनेस का क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए अब हम क्या करें। अब देखो बड़े ध्यान से, अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैंने आपको बोला था ये P और J के बीच में कहीं पे भी O बैठ सकता है, हाँ इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, इस पोजीशन पे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था वहीं लेके चलना जो इन बिटवीन वाला केस होगा, ठीक है। आप इसी प्रोबेबिलिटी को लेके चलो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जबकि 3 जगह बचती हैं O को बिठाने की, लेकिन हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले के साथ जाएंगे। जब हमारे पास रीजनिंग में आगे कुछ भी नहीं होता भाई, तो हमें खुद से ही सपोज करके सिटिंग अरेंजमेंट में जहां खाली अब तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, तो हमें खुद से ही ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो जो हमने ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी ना हमें भी, ओ जो है वो P और G के बीच में बैठा है, तो हम O को यहीं बिठा के चलेंगे। O की पोजीशन हो चुकी है फिक्स, ठीक है, इसको आप हटा दो। O की पोजीशन हो चुकी है फिक्स, तो जब O की पोजीशन फिक्स हो चुकी है हम इसको हटा देते हैं जी, ठीक है। O यहां पे बैठ नहीं सकता, यहां पे हमने O बिठा दिया, ठीक है। और दूसरी बात, अब A की पोजीशन बची है यहां पर, इन्होंने ये भी बोला था कि जो L है वो K के पास नहीं बैठ सकता, जो L है वो K के पास नहीं बैठ सकता, ठीक है। इनको पहले मैं हटा देता हूं क्योंकि O हमारे पास फिक्स हो चुका है। जब हमारे पास O फिक्स हो गया, जब हमारे पास O फिक्स हो गया, O के विद रिस्पेक्ट टू एक स्टेटमेंट थी जो हमने छोड़ी थी, ध्यान रखो, M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, M भी फिक्स हो गया। O के सेकेंड टू द लेफ्ट में, O के सेकेंड, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहां पे M भाई साहब बैठे हैं। जस्ट आपको एक पोजीशन फिक्स करनी है, सारे आंसर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। M भाई साहब भी आ गए। अब देखना बड़े ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा था, L भाई साहब K के साथ नहीं बैठ सकते, तो क्या बचा ही क्या, यहां भी नहीं L बैठ सकते,
यहां भी नहीं एल बैठ सकते, तो मतलब यहां पे बैठेंगे एल। क्या कुछ पोजीशंस फिक्स होनी शुरू हुई? चलो इसको मिटाओ। अब क्या और क्या बचा? एल इज नॉट अ नेबर ऑफ एन। एन के साथ भी नहीं एल भाई साहब बैठेंगे। आपको पता है एन यहां नहीं आ सकता, क्योंकि उसके साथ एल नहीं बैठेंगे, तो मतलब एन यहां आ गया। पूरा टेबल सॉल्व हो गया। एक ही बचा, कौन बचा? शायद क्यू बच गया ना। हाँ क्यू बच गया, क्यू यहां पे आ गया। ये सारा क्वेश्चन पता क्यों सॉल्व हुआ? जब हमने ओ को फिक्स किया। तभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ जब हमने किसको फिक्स किया? ओ को। क्या मेरी बात समझे? और जब तक आप ओ की दूसरी साइड वाली प्रोबेबिलिटीज लेके चलते रहेंगे, आपको हमेशा इंफॉर्मेशन अधूरी लगती रहेगी। पहले तो ये बताइए, क्या सिटिंग अरेंजमेंट में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्व कर दूंगा। मैं देखता हूं आपका कमेंट सेक्शन। किरणदीप कौर जी ने बोला सर जे के राइट में एल आएगा बिकॉज सेकंड लेफ्ट, मतलब ठीक है ना, सबका ओके है। एक बार मैं आंसर्स बताता हूं, आप अपने आंसर्स भी मैच करिए, ठीक है? एक बार सिटिंग अरेंजमेंट आपका होगा, सारे आंसर देखो। हु इज ऑपोजिट टू द क्यू? क्यू के ऑपोजिट कौन है? क्यू के ऑपोजिट पी भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पे पी कर दो। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे? जे के सेकंड टू द लेफ्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बी, हमारा जो जे है उसकी लेफ्ट किस साइड होगा? जे की लेफ्ट इस साइड होगी। सेकंड, ये भी फिर से पी ही आंसर है, इसको भी पी लगा दो। हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम? के एंड एम के बीच में कौन बैठा है? बिटवीन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, के और एम के बीच में, इस ये लेके चलना है आपको। एन, एन बैठे हैं, इसका आंसर एन आ गया। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के? के सेकंड टू द राइट। अब सबसे पहले तो के का राइट किस साइड है? के का राइट किस साइड है भाई? इस साइड होगा। सेकंड कौन है? फर्स्ट सेकंड एम। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन? एन के इमीडिएट नेबर्स, एन के इमीडिएट नेबर एक तो के है और एक एम है, दो के एंड एम। अब देखो, अब आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। एक बार अपने आंसर्स मैच करो सब लोग। क्या हो रहे हैं आंसर्स मैच? नहीं भी हुआ तो भी कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, पहला ही इसका था, धीरे धीरे हो जाएगा। सेकंड रॉन्ग है मेरे, देखो इसमें। अच्छा टू रॉन्ग है मेरे। आपको पता है एक आपको बात बताऊं, इसमें अगर तो फोटो सही बनी तो भाई सारे क्वेश्चन सही आएंगे। फोटो गलत बनने पर मतलब सारे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। ये एक के नीचे जो पांच पांच क्वेश्चन आते हैं, इनकी बस यही प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है भी क्वेश्चन सारे भी गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हुआ। मैं चाहता तो बहुत इजी क्वेश्चन से भी शुरू कर सकता था, लेकिन फायदा मतलब क्या फायदा होना था? झूठी तसल्ली से मिल जाती है आपको। तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया लग गया होगा, इसमें सारी चीजें यूज होगी जो मैंने आपको शुरू में सिखाई हैं। प्रोनाउंस तक भी यूज हो गए हैं, ठीक है? जितनी हमने बेसिक्स डिस्कस किया था इस चैप्टर का, वो सारा यूज हो गया इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। क्या अब हम आगे चल सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा लेवल में यही रोको, इससे इजी जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? कम से कम ये लेवल तो आपको प्रैक्टिस करो। ये पूरा प्रैक्टिस का ही चैप्टर है। ये है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अभी।
चलो जी, सब लोग ट्राई करेंगे। आप क्वेश्चन भी, ऑप्शन सब एक ही स्लाइड पे है। भाई मुझे बता देना एक बारी, जब हो गया मैं डिस्कस करना स्टार्ट करना, वो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार बता देना जब आप लोगों के हो गए।
हर कोमल कौर जी, आपके सारे आंसर्स ठीक हैं। हर कोमल कौर जी, आपके सारे आंसर्स ठीक है भाई। आप बाकी भी मैच कर लीजिए, है ना। हर कोमल कौर जी के सारे आंसर ठीक हैं। मैं आंसर्स बता देता हूँ। इसका एफ है, इसका ई है, इसका ए एन एफ है, इसका बी है भाई, और लास्ट का ऑप्शन नंबर सी है। ये मैंने आंसर सारे बता दिए। आप एक बार इनको मैच कर लीजिए, देखिए किस किस के ठीक आए हैं। देखिए किस किस के आंसर्स ठीक आए। फिर अगर नहीं हुआ तो कोई ना, मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। एक बार देखिए, चेक करिए। भाई डिस्कशन स्टार्ट करें क्या? जरूरत है? मतलब अगर तो सबके सही ही आ रहे हैं तो फिर तो ओके ही है। एफ ई ए एफ बी, किरणजीत कौर, राजप्रीत कौर। हाँ जी, बताइए, जरूरत है क्या? मैं करूं डिस्कस ये क्वेश्चन या आगे बढ़े? जल्दी से बताइए। जरूरत है इसकी, डिस्कस करें या आगे बढ़े? जल्दी बताइए भाई। नो नीड, चले फिर आगे। संदीप कौर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। प्लीज प्रोसीड सर, नेक्स्ट सर। चलिए ठीक है, आंसर्स मैंने बता दिए इसके भाई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप सबका ये क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
लिखिए भाई। लिखने की आपको अब नहीं भी लिख सकते, सीधा यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको जो दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। Sitting around a table, facing each other, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। यहाँ पे फेसिंग ईच अदर हो या फेसिंग सेंटर हो तो बिल्कुल भी आप इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहली कंडीशन दी है, ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। डी सिट्स third to the right of C. D sits third to the right of C. F sits second to the left of H. आप सीधा बना सकते हो, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। F sits second to the left of H. C never sits next to A. C never sits next to A. While D never sits next to G. H is not the neighbor of H is not the neighbor of D and C. ये इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन की तरफ से दी गई है। इतनी इंफॉर्मेशन ही आपको दी गई। ये आपके क्वेश्चन सेम स्लाइड पे। ये 4 क्वेश्चन है। इमीडिएट राइट ऑफ डी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, और ये लास्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए सर। एक और क्वेश्चन भी है, वो बाद में देखना, 5th क्वेश्चन। पहले ये 4 क्वेश्चन देखिए। जैसे हो गया मुझे प्लीज बता देना।
मैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे आप वाला क्वेश्चन भी दिखा दूं आप लोगों को? क्या मूव कर जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे? एक क्वेश्चन और भी है।
चलो जी, मैं आंसर बता देता हूँ पहले आपको, फिर आप मैच करना, फिर मुझे बताना जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। एफ जी सी ई, एफ जी सी ई एच, और लास्ट का जो नेक्स्ट स्लाइड पे उसका डी है। अब आप बताइए जरूरत है या नहीं, आराम से मैच करिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हाँ जी भाई, आप बताइए जरूरत है डिस्कस करने की, क्वेश्चन ना होगा कोई, कोई बात नहीं, अभी जब हम बनाएंगे तब पता चलेगा। आप बताइए किस किस का जरूरत है डिस्कस करने की, यस नो जल्दी से बताइए, या अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे डिस्कस करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, नोट है ना ये क्वेश्चन वगैरह, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। एक मिनट बस दे दिए मुझे, जस्ट 1 मिनट।
स्टार्ट करते, 1 मिनट रुकिए, अभी स्टार्ट करते। चलिए जी, एक्चुअली मेरी एक पोजीशन चल रही थी मार्केट में, अब वो क्लियर हो गई है, अब ओके है, अब मजे करते हैं। डन हो गया जी, डन हो गया। चलिए जी, अब चलिए वैसे जस्ट आपको 1 सेकंड के लिए दिखाना चाहता हूँ, मेरी पोजीशन चल रही थी अभी, यहाँ प्रॉफिट हो गया 2500 का यहाँ और 1000 रुपए का नीचे, तो आज की पोजीशन क्लियर है, 3500 रुपए का काम खत्म। चलिए अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्लास। चलो जी, मजे ही मजे। अब आपको हम बनाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए भाई, ये सब फालतू चीजें हैं। ABCDEFG सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग ईच अदर, ये एक टेबल है, उसके आसपास ये बैठे हैं ABCDEFGH, ठीक है। देखो मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, जिनको क्यों आई होगी। E and G सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पोजीशंस, 8 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 और पहली स्टेटमेंट E and G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने भी यहाँ से स्टार्ट किया होगा क्वेश्चन, E and G सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, वहां उनको प्रॉब्लम आई होगी। क्यों? क्योंकि EG को यहाँ बिठाऊं, EG को यहाँ बिठाऊं, ये भी नहीं पता ये G को ऊपर बिठाऊं कि E को नीचे बिठाऊं, ये भी नहीं पता G को यहाँ बिठाऊं कि E बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं G को। ये एक प्रोबेबल स्टेटमेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना गलत की तरफ लेके जा सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जब भी ऐसी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके पास आए, आप उसको फॉर द टाइम बिंग साइड पे रख दिया करो, E and G सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसको हम बाद में देखेंगे, आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है। हम कोई फिक्स स्टेटमेंट के साथ अपना क्वेश्चन कुछ ना कुछ फिक्स्ड पता हो, ठीक है।
तो पहली स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना थोड़ा सा गलत हो सकता था। दूसरा, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब यहां से हाँ कुछ पक्का सा पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली पोजीशन मैंने आपको बताया, कोशिश किया करो यहीं से ही स्टार्ट करना। तो अगर मैं सी को यहां बिठाता हूं, इसका राइट इधर है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे डी बैठेगा। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो मुझे मेरा पहला तो फिक्स हो गया, ठीक है। ये याद रखना, पहली स्टेटमेंट को अभी हमें यूज करना बाकी है। इसके बाद ये हो गई, क्लियर हो गई है। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। एच के सेकंड लेफ्ट में, ये थोड़ी सी अच्छी स्टेटमेंट है। एच के सेकंड लेफ्ट में मैं एफ को बिठाऊंगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं एच को कहां बिठा सकता हूं। मैं एच को यहां बिठा सकता हूं, 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 यहां बिठा सकता हूं। लेकिन इन्होंने ये बोला है भी एच के सेकंड, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के सेकंड लेफ्ट में एच बैठेगा, एच के सेकंड लेफ्ट में एफ बैठेगा, ठीक है। देखना भाई, अगर मैं एच को यहां बिठाता हूं इस पोजीशन पे, तो उसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड, तो सी बैठा है ऑलरेडी, तो एक पोजीशन तो कैंसिल हो गई। मैं एच को यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट में एफ बैठेगा, यहां तो ऑलरेडी सी बैठा है, तो एच यहां तो नहीं बैठ सकता। और एच की कौन सी पोजीशन जितनी ज्यादा कैंसिल हो जाए हमारे लिए अच्छा है। यहां पे भी देख लो, ये एच का लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा, यहां तो ऑलरेडी डी बैठा है, तो इसका मतलब जो एच है वो यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट में तो एफ को बिठाना था, लेकिन यहां पे तो कौन बैठा है, डी बैठा है। और एच के सेकंड लेफ्ट, एच का सेकंड लेफ्ट, एच, और नहीं, बस इतनी ही कैंसिल हो पाएंगे। अब हमें ना, क्योंकि एच की अभी भी 4 पोजीशंस यहाँ पर वैलिड दिख रही हैं, तो हमें एच के रिगार्डिंग ही अगर कोई और स्टेटमेंट पहले मिल जाए ना, तो हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। एच के रिगार्डिंग कोई और एक मिल जाए, ये देखो, एच इज नॉट अ नेबर ऑफ डी एंड सी। जो एच है वो डी का भी नहीं नेबर है, सी का भी। अब बात बन गई, तो एच जो है वो सी का नेबर नहीं हो सकता, ये रहा सी, तो एच यहां भी नहीं बैठ सकता, एच यहां भी नहीं बैठ सकता। इवन एच डी का भी नेबर नहीं हो सकता, तो एच यहां भी नहीं बैठ सकता। एच की पोजीशन फिक्स हो गई, ये वाली। क्या मजा आया आपको? तो ये सब हटा दो, एच की पोजीशन हमारे पास फिक्स्ड हो चुकी है। अब जैसे एच की पोजीशन फिक्स हुई, तो हमें यह भी पता था भी जो एच है वो एफ उसके सेकंड लेफ्ट में बैठता है, तो एफ को भी अब हम आराम से बिठा सकते हैं, ठीक है। अब हम एफ को भी आराम से बिठा सकते हैं सेकंड लेफ्ट, ये रहा, यहां पे एफ आ जाएगा। तो एच है वो एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हाँ बिल्कुल सही है। एच का लेफ्ट पहला, दूसरा, एफ बैठा, ये लो, 4 पोजीशन हमारे पास फिक्स हो गई। क्या स्टेटमेंट हमारे पास बची है? अच्छा, ये एक हमने ऊपर छोड़ी हुई है, ई एंड जी एक साथ बैठते हैं। देखो, एक साथ बैठने के लिए कुछ बचा है हमारे पास? यहां एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं। यहां एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं। सिर्फ यहीं बैठी है ई और जी। लेकिन इसमें हमें अभी ये नहीं पता भी कौन ऊपर बैठेगा, कौन नीचे बैठेगा। हाँ, इतना पता, ई और जी यहां पे बैठेंगे, लेकिन ऊपर नीचे कौन बैठेगा ये नहीं पता। इसके लिए हमें कुछ और स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। ई और जी। अब हमारे पास बचा क्या है भाई? कौन सी स्टेटमेंट बच गई? ये हो गई, ये हो गई, पहली हो गई, ये हो गई, यही बची है। सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, डी नेवर सिट नेक्स्ट टू जी। ये देखना जरा, डी कभी भी जी के साथ नहीं बैठेगी, डी कभी भी जी के साथ नहीं बैठेगी। इसका मतलब जी नीचे है और ई ऊपर है। ये दोनों भी बिठा दिए मैंने, ये हटा दो। अब हमारे पास क्या बच गया? ये दोनों पोजीशन बच गई, एक स्टेटमेंट भी बची हुई है। सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए। सी कभी भी ए के साथ नहीं बैठेगी, तो बस ठीक है, फिर ए यहां बैठेगी। कौन बच गया? कौन बच गया भाई?
ए हो गया, बी बच गया होगा ना, बी यहाँ बैठेगी। लो जी, बन गया टेबल। टेबल मैच कर लो, अगर आपका टेबल मैच हो गया तो क्वेश्चन तो फिर तो भाई आ ही जाएंगे सारे। अगर टेबल मैच हो गया है तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। बोलो, टेबल मैच हो रहा है आपका? आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपके साथ साथ ही आपके सामने लाइव, मान लो अगर मैं बैठा होता एग्जाम में तो कैसे इसको, हाँ ऑब्वियसली स्पीड वहां पे थोड़ी ज्यादा होती, क्योंकि हम तो यहाँ पे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो स्पीड वहां पे ज्यादा होनी थी। अगर तो देखो टेबल मैच कर रहा है तो बात बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिए थे, है ना? यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इमीडिएट नेबर ऑफ, इमीडिएट इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट, तो ये एफ भाई साहब बैठे हैं, एफ बिठा दिए। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, कुछ लोग कह रहे थे सेकंड क्वेश्चन गलत, हम देख लेते हैं। फोर्थ क्या था? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट कौन सा होगा भाई? ए का लेफ्ट इधर होगा, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जी। क्या प्रॉब्लम है? सही तो है सेकंड क्वेश्चन, सही तो है, आंसर आ तो रहा है जी, तो क्वेश्चन तो सही है। नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी कौन है भाई? ई और सी है, ये भी हमने लगा रखा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अच्छा, ये एक क्वेश्चन देख लो, पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी, डी की क्या पोजीशन है जी के विद रिस्पेक्ट टू, डी की क्या पोजीशन है जी के विद रिस्पेक्ट टू, जी और डी में क्या संबंध है? इसका आंसर क्या था? डी था, ठीक है। डी और जी का पूछा था इन्होंने, डी और जी का। ये सेकंड टू द लेफ्ट है ना, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, यहीं से आना था आपको, ठीक है। सॉरी, सेकंड टू द राइट, पोजीशन ऑफ डी पूछिए विद रिस्पेक्ट टू जी, हाँ सेकंड टू द राइट है, इसका राइट इधर, ये फर्स्ट टू द राइट, ये सेकंड टू द राइट, और लेफ्ट होगा तो सिक्स्थ होगा, बीच में 6 लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इस क्वेश्चन का एक एक पॉइंट ये भी, आपको हमें प्रोबेबल स्टेटमेंट से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करनी, हमें प्रोबेबल स्टेटमेंट से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करनी है, हमें कुछ ऐसा फिक्स्ड मिल जाए जिससे हम क्वेश्चन की शुरुआत कर पाए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सारे क्वेश्चन हो गए हैं? ठीक है। अगर अब इन्हीं क्वेश्चंस को मान लो, ये आपके, आपको हर एग्जाम में यही मिलेगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो उन्होंने यूपीएससी में, पीसीएस, आईएएस, मतलब कि मेरे कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में अगर उन्होंने इसी क्वेश्चन को पूछना होता तो साथ में एक एक वेरिएबल और जोड़ते। एक एक वेरिएबल और जोड़ने से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें ये स्टोरी तो आपको पहले से ही पता होती थी, साथ में वो एक एक स्टोरी और जोड़ते। क्या मतलब है एक एक स्टोरी और जोड़ना है? यहाँ पे देखिए, ये स्टोरी, ये अभी तक हम कर रहे थे, अभी वो टेबल के आसपास बैठते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने साथ में एक एक वेरिएबल और जोड़ दिया, भी उनका प्रोफेशन भी दे दिया। उनका क्या दे दिया? प्रोफेशन भी दे दिया। बदला कुछ भी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को यूपीएससी या सी सेट में पूछना होता तो साथ में एक एक वेरिएबल और जोड़ देते, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझे आप?
तो इसको आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जब भी हमारी कल ही आपकी नेक्स्ट क्लास, कल की नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन से आपकी शुरुआत कर दूंगा। इसकी आप फोटो क्लिक कर लीजिए, इतना नोट क्यों करना है, और इसको ट्राई करके आप देखना, बन ही जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक करो। मैं अभी आपको क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस क्या फॉलो करेंगे, मेन चीज है क्वेश्चंस। फोटो क्लिक नहीं हो सकती, आप अपने मोबाइल से नहीं क्लिक कर सकते इसको? चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, अभी ही डाल ही देता हूँ, ये इसके क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे क्लास चल रही हो तो आप ऐसे मोबाइल से नहीं क्लिक कर सकते। चलिए डोंट वरी, मैं ये पूरे की ही आपकी ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, और थोड़े से एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर यूपीएससी के करवाऊंगा क्लास में। यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हैं, आईएएस के क्वेश्चन मुझे कल याद करवा देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। यूपीएससी के 2013, 14, 15, 16 के सीसेट के क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा आपको, और ये वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, फिर ही माना जाएगा कंप्लीट। ऐसे थोड़े से और अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो मैं अभी डाल दूं आपके ग्रुप पे, जो आपका ये एक्सरसाइज करके बना हुआ है ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो भाई आज की हमारी यहीं तक की थी क्लास, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी जो भी आपको जहां पर भी इसका क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ आता है या नहीं आपसे हो पाता है तो कोई बात नहीं, मुझे आप भेज देना या मुझसे आप पूछिए, मैं उसको करवा दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का, चाहे वो ओपन का हो चाहे वो क्लोज का हो, कोई भी हो। ओपन तो और ज्यादा इजी होते हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा एक दो आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहला कुछ टाइम तो इसी को ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ही क्लास में क्या स्टार्ट कर देंगे, सिलोजिज्म, ठीक है। सिलोजिज्म चैप्टर या एजेस, जो भी एजेस ज्यादा छोटा चैप्टर है, खत्म हो सकता है, तो इनमें से जो हमारे रिमेनिंग है हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जैसी क्लास खत्म होगी आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, जितने भी हमारे चैप्टर खत्म हुए उनमें से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो जो आपसे ना निकल रहा हो ये सारे चैप्टर्स में से, तो आप प्लीज, मैं वेट कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। ये जो चैप्टर्स हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नोट कर लिया करो, जैसे प्रैक्टिस करते हो ना तो नोट कर लिया करो। संजना सर, डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, मुझे क्वेश्चन बताइए आप, कोई बात नहीं। डाटा इंटरप्रिटेशन अभी पिछली क्लास में मैंने करवाया है। चेतना सर, प्रॉफिट लॉस, हाँ जी, कोई भी हो भाई पूछिए, टाइम है। अगर तो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, फिर तो आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप में ही भेजना पड़ेगा, अगर यहाँ टाइप करने में टाइम मत वेस्ट करना। चेतना जी, आपका क्वेश्चन रेडी है? अगर तो रेडी है तो पूछ लो, अगर ज्यादा बड़ा है या अभी रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी टाइप करने में टाइम मत वेस्ट करना, ग्रुप में भेज देना, जहां से भी फोटो मिले मैं उसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपकी। कल भी आपकी क्लास है, परसों भी आपकी क्लास है, हो सकता है सिलेबस ही पूरा खत्म हो जाएगी एक दो क्लासेस में, ठीक है।
चलिए भाई, फिर कर दे लॉग आउट हम लोग। ओके है। चेतना सर कौन सा, जहाँ पे आपकी सारी आपकी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह आपको कहाँ से पता चलती है? आपको क्लासेस की टाइमिंग अपडेट ये सब कहाँ पे मिलता है? एक एक्सरसाइज करके ग्रुप बना हुआ है ना, जहाँ पे सारे बच्चे ऐड है, उसी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ जी। वो आर नॉट इन दैट ग्रुप। तो संजना जी, आपको क्लासेस का टाइम कहाँ से पता चलता है फिर? सारे क्लासेस के टाइम वगैरह तो उसी ग्रुप में भेजे जाते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर करके ग्रुप है, सब बच्चे वहां मैसेज भी भेजते हैं, सब एक्टिवेट है। आप ऐसा करिए, जतिन सर को जो मैंने आपको नंबर दिया ना, उनको आज मैसेज करिए, मैं हमें उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए। उसी में ही सारे बच्चे मैसेज भी भेजते हैं, एक्टिवेट भी हैं, ठीक है। सर आपको ऐड कर देंगे। सर को आप बोलिए, ठीक है जी, जो भी बच्चे नहीं है उसमें भेजिए। जितने डाउट है, मैं तो कहता रहता हूँ भेजो भेजो, डाउट पूछो डाउट पूछो। चलिए भाई, ओके ठीक है, थैंक यू। प्रभजोत कौर संजना जी, आप बोलिए सर को ऐड कर देंगे, और भेजिए फोटो क्लिक कर करके डाउट्स की जितने भी। चलिए फिर, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।